हम लोग कर रहे हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का क्वेश्चन नंबर 8। क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? आकृति 12.26 एक दौड़ने का पथ है। जैसे कि आकृति में हमको दिखाया गया एक क्या रेसिंग ट्रैक है। क्या है ये? रेसिंग ट्रैक है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। बाएं और दाएं क्या है? अर्धवृत्ताकार है। ये बाएं हो गया और ये दाएं हो गया, दोनों अर्धवृत्ताकार है। ये अर्धवृत्ताकार है। ये मान के चलो यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचते हैं, है ना? यहाँ एक ये इस तरह से लाइन खींच दें, इस तरह से लाइन खींच दे, तो ये हमारा अर्धवृत्ताकार है। और ये भी हमारा अर्धवृत्ताकार है। ये अर्धवृत्ताकार है और ये अर्धवृत्ताकार है। ठीक है, अर्धवृत्ताकार है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 मीटर है। दोनों आंतरिक समांतर रेखा, ये अंदर की समांतर रेखा, अंदर की समांतर रेखा, तो ये हमारा अंदर है। ये अंदर की समांतर लाइन ई और ई, दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 60। कितनी है? 60 मीटर। कितनी है? 60 मीटर। यानी कि ये 60 मीटर, तो ये भी 60 मीटर। कितनी मीटर? 60 मीटर। ठीक है, कितनी? 60 मीटर। ये हो गया 60 मीटर है। तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। ये जो रेखाखंड की लंबाई है इस कितनी है? 106 मीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेंथ, और इसका भी 106 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेखाखंड की लंबाई कितनी है? 106 मीटर है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, मतलब इस पर एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी यह तय करता है, वो ज्ञात करना है। प्लस ही पथ का क्षेत्रफल, इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछता है। इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना, इसका एरिया है इसका, तो इस एरिया निकालने के लिए बोला यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है। ये पथ, ये जो रेसिंग ट्रैक है, इसकी चौड़ाई सभी जगह कितनी है? 10-10 मीटर है। कितनी है? 10-10 है। कितनी है? 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, सभी जगह 10 मीटर ही क्या है? चौड़ा है। कितनी है? चौड़ा है 10 मीटर। ठीक, तो यहाँ भी 10 मीटर चौड़ा होगा और यहाँ भी होगा 10 मीटर। ठीक है, और यहाँ भी ये 10 मीटर और यहाँ भी 10 मीटर चौड़ा होगा, है ना? तो पहला क्वेश्चन क्या है? पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। तो पहले हम ये दूरी निकाल लेते हैं। आंतरिक भाग पर जो ये दूरी, कितना दूरी तय करता है। देखो, तो आंतरिक भाग में मतलब पथ की लंबाई क्या हो जाएगा? पथ की लंबाई आंतरिक, पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला क्या पूछता है? पथ की लंबाई क्या होगी? तो आंतरिक पाथ की लंबाई, आंतरिक पाथ या पथ की आंतरिक पथ की लंबाई, आंतरिक पथ की लंबाई हमारा क्या हो जाएगा? पहले ही लेंथ 106 मीटर तो दौड़ेगा ही, तो 106 मीटर ही और 106 मीटर ही, तो 2 बार दौड़ रहा है, तो 2 गुने 106 मीटर, प्लस अर्धवृत्ताकार पाथ पर इधर भी और एक अर्धवृत्ताकार पाथ पर इधर भी, तो एक अर्धवृत्तीय और एक अर्धवृत्तीय, तो दोनों दो अर्धवृत्त मिलकर एक वृत्त का निर्माण करता है। तो इसका परिधि यानी कि वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा? 2πr। कितना हो जाएगा? 2πr। एक अर्धवृत्तीय है और एक अर्धवृत्तीय है, तो दोनों अर्धवृत्त मिलकर के क्या बना देगा? एक वृत्त बना देगा। तो वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? 212, इसको गुना करेंगे तो प्लस 2 गुने 22/7 पाई का मान। और आर हमारा क्या होगा? लिखो, एक परिधि के एक छोर से दूसरे छोर तक ही हमारा क्या होता है? व्यास होता है। इस सेंटर से जा रहा होगा, इस सेंटर से मान लेते हैं, इस सेंटर से जा रहा है, अर्धवृत्त के सेंटर से जा रहा है, तो ये हमारा ये क्या हो गया? त्रिज्या। त्रिज्या कितना हो जाएगा? 30। ये हमारा व्यास हो गया ना, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 30। तो हमारा गुने 30। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा? 212 प्लस ये कितना हो जाएगा? 22 गुने 2 44 और गुने में 30/7। एलसीएम ले लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी
14। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं तो बटे 1, 1 और 7 का एलसीएम 7, तो ये होगा हमारा 7 दूनी 14, 14 के 4, बाकी 1, 7 इकाई 7 तो 1 8 और 7 दूनी 14, प्लस इसको गुना कर लेंगे तो 0 को 0 और 4 12, 12 के 2 बाकी 1, 4 12 1 13, इसको जोड़ लेंगे तो हमारा कितना होगा, 0 में से 4 कितनेगा 4 और 2 और 8 10, 10 के 0 बाकी 1, 14 और 13 जोड़ेंगे तो 27 अब क्या 1 28, 28 बटे 7 यानी कि 2804 बटे में 7 मीटर हमारा क्या आ गया, पाथ की लंबाई आ गया। क्या आ गया, पाथ की लंबाई आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 क्या हो गया, पूछता है ना आंतरिक पाथ की लंबाई क्या होगी, तो हमारा पाथ की लंबाई कितना हो गया, 2804 बटे में 7 मीटर हो गया। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना होगा, मिटाना होगा क्योंकि जगह नहीं है, तो मिटाते हैं इसको। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, पाथ का क्षेत्रफल। क्या बोलता है, पाथ का क्षेत्रफल। ये हमारा पाथ का क्षेत्रफल मतलब इस रेसिंग ट्रैक ई एरिया जो है हमारा, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया है ना, तो ये हमारा इसका क्षेत्रफल। तो देखो इसका क्षेत्रफल क्या है, यदि ई देखो यहाँ से लंबाई कितनी है 10 मीटर और ये भी इसकी चौड़ाई है, ये लंबाई नहीं सॉरी, ये 10 मीटर हमारा चौड़ाई है, ये पाथ की क्या है, चौड़ाई है, ये भी पाथ की चौड़ाई है और यहाँ लंबाई इसकी कितनी है 106 मीटर। तो 106 मीटर है तो ये पैरेलल लाइन है, ऊपर और नीचे दोनों क्या एक समांतर रेखा है, तो ये भी 106 मीटर होगा। तो नजर उठाकर देखो आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है 106 106 10 और 10। तो जिस आकृति का आमने सामने की भुजा बराबर हो तो वो आयत होता है। क्या होता है, आयत। तो एक आयत ही भी बन रहा है तो एक ई भी हो जाएगा, क्योंकि ई भी पाथ की चौड़ाई सभी जगह 10 मीटर है, ये भी 10 है और लंबाई इसकी भी 6 तो 106 तो इसकी भी 106, तो ये भी हमारा आयत हो गया। ये एक आयत और एक आयत, तो हमारा 2 गुने हो जाएगा, 2 गुने आयत का क्षेत्रफल, 2 आयत बन रहा है तो 2 गुने आयत का क्षेत्रफल प्लस करेंगे। ई एरिया कैसे निकालेंगे, ई एरिया यदि हम ई पूरा अर्ध एक 2 अर्धवृत्त बन रहा है, एक अर्धवृत्त बन रहा है, एक अर्धवृत्त ई बन रहा है। यदि इस अर्धवृत्त के एरिया में इस अर्धवृत्त का एरिया घटा दें तो हमको ई एरिया मिल जाएगा। उसी तरह से इसमें भी ई पूरा अर्धवृत्त यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से ई बड़ा अर्धवृत्त है, यहाँ से यहाँ बड़ा अर्धवृत्त है और उसमें से ये छोटा अर्धवृत्त का एरिया घटा दें तो हमारा ई पाथ की एरिया मिल जाएगा, इस पाथ की एरिया मिल जाएगा, है ना। तो वही करते हैं हम, क्या करेंगे इसमें, अब देखो एक अर्धवृत्ती है बड़ा वाला और एक अर्धवृत्त है ये बड़ा वाला, तो दोनों मिल अर्धवृत्त है, 2 अर्धवृत्त है तो दोनों मिलकर के क्या बना देगा, एक वृत्त बना देगा। तो ये कर लेते हैं पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है ना, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल उसमें माइनस कर देंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त, यहाँ नहीं जगह है इधर लिख लेते हैं, प्लस करेंगे, क्या करेंगे इसमें देखो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल उसमें माइनस कर देंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। देखो ये है ना, ये एक अर्धवृत्त है और एक अर्धवृत्त ही है, दोनों छोटा अर्धवृत्त है ना और ये बड़ा अर्धवृत्त, तो दोनों बड़ा अर्धवृत्त मिल करके बड़ा वृत्त बनाएगा और दोनों छोटा अर्धवृत्त मिल करके छोटा वृत्त बनाएगा, है ना। तो बोलो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुने आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई तो 106 गुने 10 प्लस हमारा क्या हो जाएगा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इसमें बड़ा वृत्त है तो त्रिज्या बड़ा यार मान लिए, छोटा वृत्त है तो त्रिज्या छोटी यार मान लिए, है ना। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12
और एक 10 से गुना करेंगे तो एक जीरो बैठा देंगे, प्लस हमारा इसमें पाई कॉमन है, हमारा पाई कॉमन है तो हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और हम लोग एक अलजेब्रिक फार्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, अलजेब्रिक फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। इस फार्मूला पर यह बैठ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको उस पर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 200 हाँ 21 20 प्लस पाई हमारा आर प्लस आर इंटू में आर माइनस आर, है ना, ये हो गया। चलो तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सब कर देते हैं क्योंकि जगह कम है, तो हमारा क्या हो जाएगा 21 20 प्लस पाई का मान ले लेते हैं 22/7, 22/7। अब कैपिटल आर कहां से लावेंगे, देखो ई स्मॉल आर जो था यहाँ से यहाँ 30 था और 10 इधर बढ़ गया, 10 इधर बढ़ गया तो हो गया 40, तो 40 और प्लस 30, स्मॉल आर तो हम जानते हैं 30 ही है ना, और इंटू में 40 और माइनस 30, बंद कर दिया जाए इसको, है ना। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा यहाँ 21 20 प्लस 22/7 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70 और इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, इससे इसको काट लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 इकाई 7 कट गया, तो हमारा हो गया 21 20 और प्लस ई 22 और ये डबल जीरो तो बैठा देंगे डबल जीरो, क्योंकि 10 गुने 10 100 और 100 से गुना करेंगे कोई भी तो 2 अंक बैठ जाता है, 2 जीरो बैठ जाता है, तो हमारा ये क्या हो गया, अब जोड़ देंगे तो 0 में से 0 जुटेगा 0 में ये 2 जुट रहा है तो 2 हो जाएगा, 2 और 1 3 और 2 और 2 4, कितना आ गया 43 20 मीटर में है तो हमारा एरिया मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा जो पाथ का क्षेत्रफल आया, इस पाथ का क्षेत्रफल आया कितना आया 4320 वर्ग मीटर।